नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट दर्ज किए जाने के बाद सरकार ने सूबे में स्कूल खोलने का फैसला लिया। प्रदेश के स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू हो गई है। कोरोना को देखते हुए कक्षाओं को लेकर स्कूल के लिए तमाम गाइडलाइंस जारी की गई है। जैसे 50% बच्चों को एक बार में स्कूल बुलाया जा सकता है। इसके अलावा थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजर का बंदोबस्त किया गया है। साथ ही स्कूलों में लंच टाइम यानी खाना खाने का समय हटा दिया गया है। मतलब सुबह 8 बजे से 12 बजे तक लगातार क्लासेस लगेंगी। छात्र पानी पीने के लिए बाहर नहीं जा सकेंगे। इसके अलावा उनके अभिभावकों यानी माता पिता की लिखित अनुमति के बाद ही स्कूल में छात्रों को प्रवेश की अनुमति मिल सकेगी। इसके अलावा वे पहले अगर इस तरह की व्यवस्था नहीं है तो छात्रों के पास ये ऑप्शन भी है कि वो पहले की तरह ऑनलाइन पढ़ाई भी जारी रख सकते हैं। कोरोना की वजह से प्रदेश में स्कूलों में अब प्रदेश में स्कूलों को तीसरी बार खोला गया है। इससे पहले फरवरी और दिसंबर में भी स्कूल खोले गए थे। उस वक्त स्कूलों में काफ़ी संख्या में कोरोना के मामले सामने आए थे, जिसके बाद इस फैसले को वापस ले लिया गया था। जी, स्कूलों को खोल दिया गया है। पहले भी 2 बार खोला गया था, लेकिन कोरोना के उस समय भी लग रहा था कि मामले कम हो रहे हैं या केसेस कम आ रहे हैं, तो सरकार को ये लगा था कि पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद स्कूलों में ही सबसे ज़्यादा कहीं 50, कहीं 60, 100 मामले भी सामने आए थे, जिसके बाद वापस लेना पड़ा था। सत्यव्रत शास्त्री साहब हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से जुड़ चुके हैं, खालिद चालका साहब हमारे साथ कांग्रेस की ओर से जुड़ चुके हैं और संदीप गोयत साहब प्रवक्ता हैं इंडियन नेशनल लोकदल के। स्वागत है आप तीनों का। सत्यव्रत शास्त्री साहब, पहला सवाल आपसे। स्कूल खोल दिए गए हैं, सरकार आश्वस्त है ये अपनी व्यवस्थाओं को लेके, बंदोबस्त को लेके, क्योंकि महामारी का दौर चल रहा है और डर लगता है क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ तक नहीं खुली है, कॉलेजेस नहीं खुले हैं, तो स्कूल खोलना एक कैसा कदम आप मान के चल रहे हैं कि सरकार ने जो लिया है? देखिए प्रदीप जी, कभी न कभी किसी न किसी कदम पर जाकर इन सब चीजों को करने के लिए अवसर है ही। बाकी सब चीजें जैसे अनलॉक हो रही हैं तो एजुकेशन को भी लॉक नहीं रखा जा सकता। उसी सोच के मध्य ये कदम रखा है, सरकार ने रखा। और आज दिन भर की रिपोर्टिंग जो रही है, कितनी उपस्थिति है, कितने टीचर्स को वैक्सीन पहली हो गई, कितनों को दूसरी होगी, ये सब डाटा आज कलेक्ट किया है। और सब जगह क्योंकि 7-8 दिन से तैयारियां पूरी थी, उन तैयारियों के आधार पर सैनिटाइजेशन का काम जो है, बिल्डिंग का, क्लासरूम का, उन सब का किया था। और फिर भी इतना सारी व्यवस्था होने के बावजूद भी क्लास भी अपने पास केवल 3 थी और समय 4 घंटे का था। और उसके बाद जो पेरेंट्स के और स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन था कि आप विद्यालय में आना चाहें तो आए, तो मेरी जानकारी के आसपास लगभग डाटा तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन 25 से 30% की उपस्थिति आज विद्यालयों में, सरकारी विद्यालयों में रही है, ऐसा अनुमान है। बाकी आंकड़े कल तक हम इसके बारे में जारी करेंगे। नहीं, इसमें यह भी तो है कि अनुमति दे भी नहीं रहे हैं, खुद पेरेंट्स डर रहे हैं कि कैसे हम स्कूल भेजें बच्चों को। सरकार पेरेंट्स का भरोसा कैसे जीत पाएगी, कैसे बता पाएगी? कई जगह हमने देखा जो स्क्रीनिंग हो रही है या थर्मल स्क्रीनिंग जिसको बोलते हैं, वो तापमान चेक करने के लिए जो मशीन लगाई जाती है वो काम नहीं कर रही है, या फिर कई जगह आज दिन भर में ये भी वीडियो आई कि सैनिटाइजर नहीं है। ऐसे में तो दिक्कतें आएंगी और ये तो बच्चों का मामला है। खुद सुप्रीम कोर्ट तक ने जब ये कहा था बोर्ड के एग्जाम्स को लेकर कि भले ही पेपर ना हो लेकिन बच्चों को इस तरह की बीमारी से बचा के रखना बेहद जरूरी है। जी जी, वैसे तो 7 दिन की तैयारी के लिए सब स्टाफ को, सब टीचर्स, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स को दिया था, लेकिन फिर भी मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर यदि कुछ ऐसी चीजें आती हैं, प्रशासनिक स्तर पर भी सब ने आज मूवमेंट रखी है पूरे फील्ड में, लेकिन फिर भी यदि कहीं इस प्रकार की चीजें आती हैं तो प्रशासनिक स्तर के ऊपर किसी भी सूरत में जीवन से समझौता नहीं हो सकता। बालक भारत का भविष्य है और उसके स्तर समझौता नहीं हो सकता। किसी भी स्तर पर यदि इसके अंदर आलस्य, प्रमाद या नेग्लिजेंसी मिली
तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। हम बच्चों की कीमत पर स्कूल नहीं खोल रहे, हम स्कूल की कीमत पर स्कूल खोल रहे हैं कि कुछ बच्चे यदि चाहते हैं कि स्कूल में आना है तो उनके लिए ऑप्शन मिले और उनको पूरी सुविधा और आश्वस्त। और आपका ये कहना कि पेरेंट्स कैसे संतुष्ट हों और कैसे आश्वस्त हों, उसके लिए हमने तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं 50% अटेंडेंस का मामला है, 50% क्लास की बात है, सैनिटाइजर, मास्क, सभी टीचर्स वैक्सीन हों, ये सब व्यवस्थाएं पहले से की हैं। और इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार से हम बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह नहीं है, लेकिन फिर भी यदि कोई बच्चा कमजोर इम्यूनिटी का है तो उसकी परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं कि वो स्कूल नहीं आ सकता, तो उसके लिए ऑनलाइन की व्यवस्थाएं हैं और वो आप कुछ उसके साथी भी स्कूल जाएंगे तो उनसे भी शेयर करके वो चीजें कर सकता है। इसलिए तो स्वास्थ्य पर और जीवन रेखा के ऊपर कोई समझौता नहीं है सरकार का। जी, बेहद सार्थक चर्चा है ये। मैं कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल को जोड़ूं उससे पहले जाने माने शिक्षाविद एजुकेशनिस्ट MM गोयल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोयल साहब, स्वागत है आपका। सरकार ने फैसला लिया, आज से स्कूल खोल दिए गए 9वीं से 12वीं तक के लिए। कैसे देखते हैं सर आप? यूनिवर्सिटीज बंद है, कॉलेजेस बंद है, बड़े बच्चे अभी आ नहीं रहे हैं, छोटे बच्चे आने शुरू हो गए हैं जो 18 साल से कम के हैं, किसी को वैक्सीन नहीं है और टीचर्स को या स्टाफ को जो वैक्सीन लगी है या नहीं लगी है उसका डाटा अब लिया जाना शुरू हुआ है। अब से पूछा जाना शुरू हुआ है कि आपको पहली डोज लग चुकी है या आपको दोनों डोज हो चुकी है। देखिए प्रदीप जी, मैं पूर्ण रूप से इस बात से आश्वस्त हूं कि नहीं है। जहां तक अभी स्क्रीन और ऑफलाइन टीचिंग में कभी भी कंपटीशन नहीं हो सकता और हमें ऑफलाइन टीचिंग करनी ही होगी और अल्टीमेटली इसके लिए प्रिकॉशंस की जरूरत है। सरकार के साथ साथ लोगों को, स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को अलर्ट, अवेयर और अवेक होना होगा और इसके साथ साथ हमें सहयोग देना होगा। जहां तक सिर्फ क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म की बात है, मैं इस चीज में विश्वास नहीं करता। मैंने भी अभी 15 जून से ज्वाइन किया है, हर रोज कैंपस में जाता हूं, लोगों से भी बात करता हूं और हमें पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जो है सहयोग करना चाहिए, क्योंकि डरने से काम नहीं चलेगा। वास्तव में जो थर्ड वेव की बात है वो फ्यूचर में है। आज इस समय स्थितियां अनुकूल हैं और इन स्थितियों को देखते हुए स्कूलों को खोला जाना उचित है, लेकिन इसके साथ साथ हमें प्रिवेंटिव मेजर्स और अलर्ट, अवेयर और अवेक रह करके हमें जो है काम करना होगा। जी चालका साहब, अलर्ट रह के काम करना होगा, ऑफलाइन स्टडीज़ की ओर आना ही होगा, ऑनलाइन से काम नहीं चलेगा। भविष्य का सवाल है और भविष्य कोरोना की वजह से दिक्कत में भी आ सकता है, ये भी एक सवाल है। सरकार को एक तरह से क्या बोलते हैं उसको, अच्छा सा मतलब एक तरह से कवरिंग फायर देने वाली उनकी स्थिति। जब इस देश के अंदर पहली लहर आई प्रदीप साहब, तो उस समय देश हम सबसे पीछे थे कोरोना में और वर्ल्ड में दूसरे देशों में पहले आ गया था। उसमें हमसे सरकार क्या करती है, सरकार हमसे टोटके करवाती है। सरकार कहती है कि घंटी बजाइए, मोबाइल की लाइट जलाइए, मतलब टोटके करवाए। पहली लहर सारी सारी इसमें बीत गई, सरकार हमसे टोटके करवाने में लगी रही और टोटके करते करते दूसरी लहर ने भारत को घेर लिया। और दूसरी लहर में क्या अव्यवस्था हुई ये पूरे देश ने देखा। कहीं लोग ऑक्सीजन के लिए मारे मारे फिर रहे थे, कहीं लोग वैक्सीन के लिए मारे मारे फिर रहे थे, कहीं लोग अस्पताल में बेड के लिए मारे मारे फिर रहे थे। लेकिन सरकार दावे और वादों पे आज जिस तरह पहले थी आज भी उस तरह से है। अब ये सरकार ने आज स्कूल खोले, मैं अभी आपके चैनल पे देख रहा था प्रदीप साहब कि सरकार के पहले दिन में ही सरकार भी फोन खोली है, आपका चैनल ही दिखा रहा था। और ये दुर्भाग्य देखिए या इसको बदकिस्मती देखिए कि आज ही WHO की गाइडलाइन आती है, आज ही एम्स के डायरेक्टर का बयान आता है कि तीसरी लहर इस देश के अंदर आएगी और वो दूसरी से बहुत खतरनाक होगी, बच्चों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक होगी। आपकी सरकार और सरकार स्वास्थ्य विभाग का, वर्ल्ड का स्वास्थ्य विभाग और हमारे देश के क्या कह रहा है कि बच्चों के लिए खतरनाक होगी, लेकिन रिस्क कौन ले लिए? सरकार।
हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि सरकार प्राइवेट स्कूलों के साथ साठगांठ कर रही है। ऐसे हम इसको देख सकते हैं कि मात्र जैसे पीछे हुआ, सरकार ने खोलने की कोशिश की थी ना स्कूलों को, जब तो बच्चों को कोई खतरा नहीं था। दूसरी लहर में सिर्फ बड़ों के लिए, जब बड़ों के लिए आपने वैक्सीनेशन, लेकिन एक बार जाना तो पड़ेगा ही ना ऑफलाइन स्टडीज की ओर, जाना पड़ेगा। लेकिन आपकी तैयारियां क्या है? आपकी तैयारियां क्या है? आज ही आपने देखा क्या सभी स्कूलों में सैनिटाइजर था? क्या सभी बच्चों के पास मास्क थे? क्या सभी बच्चों को आज टेम्परेचर चेक करने वाली मशीन आप ही दिखा रहे थे भी थोड़ी देर पहले? क्या सब सही थी? आप जाएंगे, कौन नहीं चाहता कि स्कूल नहीं खुले? हम सब चाहते हैं स्कूल खुले। ऑफलाइन ऑनलाइन से बेहतर पढ़ाई होती है। जब स्कूल में स्टूडेंट और शिक्षक आमने सामने होते हैं, पढ़ाई अच्छी होती है। ये कौन नहीं मानता? हम चाहते हैं स्कूल खुलने चाहिए, लेकिन हम सरकार से और क्या चाहते हैं ये भी अब सरकार को तय करना चाहिए। वादे और दावों से नहीं चलेगा काम, आपको कुछ करके दिखाना पड़ेगा। कोरोना के नाम पर हम चंदा मांगते हैं और कोरोना में इस्तेमाल होने वाली सारी मेडिसिन पर इंस्टॉलमेंट का 5% का जीएसटी लगाते हैं, तो ये दोगला चेहरा तो नहीं चलेगा प्रदीप जी। ये तो आपको तय करना पड़ेगा। तो स्कूलों की और शिक्षा की है ना संदीप नहीं, गोयल सुनिए, साहब। तो स्कूलों शिक्षा की है। एक सैनिटाइजर की जरूरत बच्चे को भी है, बड़े को भी है, सबको है। अगर आप स्कूल खोलना चाहते हैं तो आपकी तैयारियां क्या है? आप ऐसा तो नहीं 10 दिन बाद कहेंगे बच्चों से 3 महीने की फीस वसूल लेंगे और उसके बाद 10 दिन कहेंगे बच्चों को कोरोना हो गया है इसलिए स्कूल फिर से बंद किया जा रहे हैं। ये बिना तैयारी के जो काम सरकार कर रही है लगातार पिछले 7 साल से, ये उसी का नतीजा है कि आप हर मोर्चे पर फेल हो जाते हैं। भाषण, दावे और वादे, सिर्फ इनसे काम चल रहा है। या फिर एक अलग से चीज चलती है कि भाजपा का जब कहीं कुछ नहीं होता है तो आपको धार्मिक भांग खिला देते हैं, अलग मुद्दों में भटका देते हैं, लेकिन वो इसे आज नहीं है। संदीप गोयल साहब, धार्मिक बातें कर लेंगे हम। गोयल साहब, आपको लगता है ये सही वक्त है स्कूल खोलने का? ऑफलाइन एजुकेशन की जरूरत तो है बच्चों को, सरकार लगातार कह रही है। दबाज साहब देखिए, सरकार हर को खुद पता है, हर वक्त सही होता है। पहले से ही WHO ने भी चेतावनी दे दी थी कि भी थर्ड वेव आने वाली है। उस थर्ड वेव के अंदर सबसे ज्यादा प्रभावित अगर होंगे तो बच्चे होंगे। परंतु सरकार ने, मैं फैसले का स्वागत करता हूं, मैं तो ये कहता हूं कि अच्छा कदम उठाया है, परंतु मैं थोड़ी आलोचना भी करना चाहूंगा क्योंकि हमारी नैतिक जिम्मेवारी बनती है विपक्ष के तौर पर। अब आप ये देखिए कि 2 महीने पहले थर्ड वेव का डिस्कशन हो चुका। क्या सरकार ने सभी टीचर्स को, जो टीचर्स बच्चों के संपर्क में दिन में 6 घंटे रहेंगे, क्या सभी टीचर्स को वैक्सीनेट कर दिया गया है? क्या सरकार की तरफ से कोई ऐसी व्यवस्था, हेल्थ डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट का उच्च स्तर का कोऑर्डिनेशन लेवल कोई कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है? कोई इनके आपस में कोई इन्होंने तालमेल बिठाया है कि अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए तो अलर्ट मोड पर उसी टाइम हेल्थ डिपार्टमेंट आ जाए और स्कूल के अंदर जो उस बीमारी को फैलने से भी बचाया जा सके? क्योंकि पिछले साल दबाज साहब आपने देखा होगा, इसी तरह सरकार ने स्कूल खोलने का फैसला लिया था। हुआ क्या, कई तो अध्यापक संपर्क में आ गए कोरोना के और उनकी जान भी चलेगी। बच्चे भी, सैकड़ों की संख्या में बच्चे भी ग्रसित हुए, परंतु एक तालमेल जो स्वास्थ्य विभाग का, शिक्षा विभाग था, वो गायब मिला। आज भी यही हालात है। आपने भी खुद बताया कि टीचर्स अभी प्रॉपरली वैक्सीनेट नहीं हुए हैं। जब टीचर्स वैक्सीनेट नहीं हुए तो आप क्या उम्मीद करोगे स्कूल बस ड्राइवर से? क्या उम्मीद करोगे आप अन्य स्टाफ से, जिनके बीच में बच्चे, जिन माँ बाप जिनको उनके भरोसे छोड़ के? सत्यव्रत जी, सवाल तो जायज है कि अगर वैक्सीनेशन की डाटा आप आज से लेना शुरू करेंगे फिर तो ये खतरा तो है ही बच्चों के लिए भी। आप कहते हैं कि पेरेंट्स वैक्सीनेट होने जरूरी है, लेकिन अध्यापक या स्कूल का स्टाफ भी वैक्सीनेट होना उतना ही जरूरी है जितने पेरेंट्स होने जरूरी है सर। अगर पेरेंट्स वैक्सीनेटेड हैं लेकिन स्टाफ नहीं है तो भी खतरा तो बच्चों के ऊपर है ही। और उसके बाद फिर तालमेल का जो सवाल उठाया है गोयल साहब ने, वो भी जायज है कि स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग के बीच तालमेल होना चाहिए, वरना पिछली बार जिस तरह की दिक्कतें आई थी अगर फिर से आए तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। देखिए प्रदीप जी, ये तो मैं कह रहा हूँ कि केवल टीचर तो पेरेंट्स नहीं, पूरे देश को वैक्सीन होने की आवश्यकता है, बहुत जल्दी होने की आवश्यकता है। इस क्षेत्र में सरकार बहुत अग्रेसिव होकर काम कर रही है और जिस प्रकार से हमारे पास वैक्सीन के पिछले रिकॉर्ड, यदि हरियाणा को देखें तो हरियाणा 50% से ज्यादा लोगों को वैक्सीन कर चुका है। बहुत अच्छे टारगेट भी इस महीने के हैं और लार्ज स्केल पर इसका काम है। यदि कहीं 1-2% ऐसा रहा होगा कि जिनको वैक्सीन नहीं होगी तो आज शाम तक डाटा हमारे पास आ गया, कल प्राथमिकता में उनको 1-2 दिन के अंदर ये वैक्सीन मिल जाए, इसका प्रयास रहेगा। दूसरी बात जो आशंका व्यक्त की गई है कि तालमेल नहीं है, ऐसा नहीं है। तालमेल पूरी तरह है और सब डिपार्टमेंटों को
इमरजेंसी कॉल के लिए सबके पास व्यवस्थाएं हैं, और उस व्यवस्था के तहत यदि कहीं पीछे हो गया तो आगे हो गया, ऐसा नहीं, पीछे से हम सीखते हैं। और स्कूल एक बार खुले उससे पॉजिटिविटी का माहौल बनता है, बच्चा का एक माहौल बनता है कि कितने महीनों से वो स्कूल नहीं गया और पढ़ाई के प्रति उसका मन कैसा है, आउटरीच के लिए उसका मन कैसा है, तो उसको रिफ्रेश होने के लिए बहुत अच्छी बात है। और जैसे सुरेश गोयल जी कह रहे थे कि प्राइवेट स्कूलों से साठगांठ है, ये भैया ये आपका संस्कार है। और आपने जिस प्रकार की बात की, मुझे लगता है कि आप इस डिबेट को सार्थक न करके केवल राजनीतिक भाषणबाजी करने के बाद आप साठगांठ का एक आरोप बनने का काम कर रहे हैं। आप अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे नहीं, और मैंने पहले जो करेंगे सवाल करेंगे, मैंने पहले भी कहा, मैं आ रहा हूँ खालिद साहब, आपके पास आऊंगा, एक बार एमएम गोयल साहब के पास जाऊंगा शास्त्री जी के बाद, फिर आपके पास और आऊंगा। इसी किसी को मैंडेटरी भी नहीं किया। आप पहले इस बात से समझिए, साठगांठ का कहाँ सवाल आएगा, तो मैंडेटरी नहीं हुआ, हटाना ही पड़ेगा। कहीं भी किसी सड़कों पर भी न उसको पेनल्टी लगेगी, न उसको ऑब्जेक्ट लगेगी, फिर आप कैसे साठगांठ की बात करें? क्या आपकी मानसिकता का द्योतक है कि किस मानसिकता से आप आज चैनल पर बैठे, वो हम समझ रहे हैं। लेकिन सरकार अपने देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। और जो आज इस चैनल के माध्यम से सुझाव आएंगे, मैं रात को ही इसको फीडबैक सरकार के उच्च अधिकारियों या हमारे कार्यकर्ता नेताओं से बात करके जो जो सुझाव आएंगे, क्या क्या होना चाहिए, वो बिल्कुल एक एक पॉइंट नोट करके और रात को इस पर करता। अब एमएम गोयल साहब, एक सवाल मेरा, आप बिल्कुल जायज बात है, ऑफलाइन क्लासेस शुरू होनी चाहिए, एक उत्साह बच्चों में आज देखा भी गया है, ये सारी चीज़ें हैं, और जब तक ऑफलाइन क्लासेस नहीं होंगी शिक्षा का वो स्तर हो नहीं सकता। लेकिन उसके बाद अगर हम प्राइवेट कंपनियों को देखते हैं, अलग अलग, चाहे वो फूड डिलीवरी कंपनियां हैं या कोई ओला या उबर टाइप की कंपनियां, वो भी बताती है कि हमारा ये स्टाफ वैक्सीनेटेड है और हमारे पास ये सुविधाएं हैं, ये सुविधाएं, आप हमारे पास आइए। अगर इन तैयारियों के साथ स्कूल खोले जाए, बताया जाए कि हमारा एक एक शिक्षक, एक एक स्टाफ जो है वो दवाई ले चुका है, टीका लगवा चुका है, हमारे पास ये साधन है, आप मास्क लगा के अपने बच्चों को भेजिए, बाकी उनकी थर्मल स्क्रीनिंग, उनका टेम्परेचर नापना और सारी सुविधाएं हम स्कूल में उपलब्ध करवाएंगे, जब तो भरोसा बनता है। लेकिन यहाँ तो प्रॉब्लम यह है कि टीचर्स भी वैक्सीनेटेड हैं या नहीं है, ये अब पता किया जाएगा। तो ऐसे में कहीं आपको लगता नहीं कि जल्दबाजी हो गई है ये फैसला लेने में? देखिए, कभी जल्दबाजी नहीं होती। मेरा तो ये मानना है कि ये जल्दी है, मैं समझता हूँ लेट है। और जहां तक सेकंड वेव की बात है, ये बिल्कुल कंट्रोल में है। थर्ड वेव कब होगी, क्या होगी, उस समय जो है ये निर्णय रीथिंक किया जा सकता है। लेकिन इस समय ये उचित समय है कि बच्चों की पढ़ाई शुरू हो और डरने की आवश्यकता नहीं है, प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। हम सब लोगों को वैक्सीनेशन भी करानी चाहिए, लोगों को मोटिवेटेड भी रहना चाहिए, और मैं तो समझता हूँ मरने से डरना नहीं चाहिए, ना ही किसी को डिस्करेज करना चाहिए। जहां तक क्रिटिसिज्म की बात है, एंटी क्रिटिसिज्म का हम स्वागत करते हैं। क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म गलत होता है, और हमें हमेशा जनता को सरकार का सहयोग करना चाहिए, ताकि हम देश के अंदर ऐसा माहौल क्रिएट कर सकें, क्योंकि बहुत समय हमने बर्बाद कर दिया है। और अगर हम ये वेट करते रहेंगे तो हम बहुत लेट हो जाएंगे। नई शिक्षा नीति के अनुरूप अगर हम चलना चाहते हैं तो हमें स्कूलों को खोलना ही होगा, और डरने की आवश्यकता नहीं है। खालिद साहब, स्कूलों को खोलना होगा, डरने की आवश्यकता नहीं है। और सत्यव्रत जी ने कहा है भारतीय जनता पार्टी के कि स्कूल खोले गए हैं तो तैयारियों के साथ खोले गए हैं। देखिए, तैयारियों का जो सिलसिला है, तैयारियों के लिए आपके पास ऑथेंटिक प्रूफ क्या है? क्या आपके पास ये प्रूफ है कि आपने पूरे हरियाणा का जो 18 साल से ऊपर का व्यक्ति है, बासिंदा है, उसको वैक्सीनेट कर दिया है? क्या आप जो स्कूल में सभी टीचर आएंगे उनको सबको वैक्सीनेट कर दिया है क्या? ऐसी बहुत सारे सवाल हैं, सवाल एक नहीं है। अभी कह रहे थे कि मरने से नहीं डरना चाहिए। ये चीजें मतलब ये समझ लीजिए, आप राम भरोसे छोड़ना चाहते हैं तो सरकार कहाँ है? अगर आपको लगता है कि सब कुछ राम भरोसे चलना है तो फिर सरकार कहाँ है? देश के भविष्य की बात करते हैं, सरकार से कोई सवाल करता है प्रदीप जी?
तो उसको मतलब इस सरकार का ऐशो करने के लिए या इस तरह की चीजों के लिए आप उसको उलझा देते हैं। जबकि सच ये कि कौन नहीं चाहता प्रदीप जी, स्कूल खुलने चाहिए। मैंने शुरू में कहा कि स्कूल खुलेंगे, ऑनलाइन के मुकाबले ऑफलाइन पढ़ाई अच्छी होती है, लेकिन आप उस जो जिसको आप भविष्य बता रहे हैं, उस भविष्य को बचाने के लिए आपकी तैयारी क्या है? सरकार पहले दिन आपने दिखाया कि पहले दिन में सरकार किताबों की पोल खुल गई, तो इसका क्या इलाज है? सरकार आज भी कहेगी कि सबको सार्थक वो करनी चाहिए। अभी हमारे नहीं, अच्छा बुरा तो सब जगह होता है ना, कुछ स्कूलों में नहीं है, मैक्सिमम में नहीं, मैक्सिमम में है और कुछ में नहीं है, तो फिर आप कैसे एक जगह तोल सकते हो उसको? नहीं, पहले भी चीज तो हर दिखाई जाएगी ना। ये भी दिखाया गया है कि बेहतर हुआ है, ये भी दिखाया गया कि कहीं अच्छी सुविधाएं नहीं है या प्रबंध अच्छा नहीं था। सरकार ने सेकंड वेव में स्कूल खोले थे, रिजल्ट क्या आए थे? आज उसमें नया क्या हो गया है? उसमें नया क्या कर दिया सरकार ने कि पूरे हरियाणा के लोगों को वैक्सीनेट कर दिया? क्या बच्चों को वैक्सीनेट करने की तैयारी हमने कर ली? क्या स्कूलों में हम उस तरह की कोई व्यवस्था देना जा रहे हैं? आप वैक्सीनेशन के लिए आपने मुख्यमंत्री जी का बयान नहीं सुना कि हम दिल्ली की तरह नहीं है एक दिन में वैक्सीन खत्म नहीं करेंगे, हम धीरे धीरे लगाएंगे ताकि वैक्सीन खत्म ना हो। और उनके धीरे धीरे लगाने पर भी हुआ क्या हरियाणा में कि वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो गए, वैक्सीन लोगों को नहीं मिल रही है। तो ये सरकार की तैयारी है। कैसे शास्त्री जी का विरोध के लिए आप विरोध करते? विरोध नहीं है शास्त्री जी, आपकी जवाबदेही क्या है? सरकार में जो बैठा होता है उसकी जवाबदेही होती है प्रदेश के लोगों के प्रति। आप वैक्सीनेशन नहीं लगा रहे, आखिर में क्या कहेंगे कि आपको देश हित में मर भी जाना चाहिए? आप यही कहेंगे कि देश हित में आपको जान दे देनी चाहिए। जवाब ले लेते हैं शास्त्री जी, कर क्या रहे हैं देश के लोगों के लिए? देखिए सुरेश जी, 7 साल से कर क्या रहे हैं? आप यही तो कर रहे हैं। जब आपका कुछ नहीं होता तो 7 साल में आप कहते हैं कि देश हित में आपको ये कर लेना चाहिए। बाबा रामदेव जी ने कहा बहुत सारी चीजों के बारे में। सत्यव्रत जी जवाब दे दीजिए, ले लेते खालिद साहब जवाब ले लेते। देखिए गोविंद साहब अब सुनिए, देखिए वैक्सीन का जिस प्रकार से पूरे भारत में विशेषकर हरियाणा के लिए आंकड़े करें तो कहीं भी हमें निराशा का वातावरण नहीं मिलेगा। आज हम 60% से ऊपर आबादी को वैक्सीन कर चुके हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हम जिस गति से चल रहे हैं उस गति में हमें लगता है हम अक्टूबर-नवंबर तक इस टारगेट को पूरा कर लेंगे। और हमें इस काम के लिए सरकार के साथ डॉक्टर इंजीनियर्स को नहीं, डिबेट तो खैर आज नहीं है वैक्सीनेशन पे कि किसको हुई कितनी हुई। डिबेट आज केवल ये है कि अध्यापकों को हुई या नहीं हुई। वैसे मैं बता देता हूँ सत्यव्रत जी, परसों ही आपके दावे जो है गुरुग्राम में खालिद साहब एक बार बोले दीजिए। कॉमनवेल्थ को जो सही से आयोजित नहीं कर सका वो पार्टियां, वो लोग कहते हैं कि मैंने अभी कहा ना प्रदीप जी, ये इतिहास बताने लगेंगे, जिम्मेवारी नहीं है। इतिहास जवाब तो ले लीजिए। काम हो रहा है और उसका 1% भी पहले नहीं हुआ। आप देखिए जब दुनिया के अंदर जब धराशायी हो रहा था स्वास्थ्य विभाग तो इस देश में एक भी जान नहीं जाने दी। आप जिस टोटके की बात करते हो वो मनोवैज्ञानिक असर करके आधार पर आपने देखा नहीं इस देश के अंदर पोलियो को जो पोलियो के लिए जो टीके लगाए गए उसकी रफ्तार आपको पता है? सरकार का आपको रफ्तार पता है क्या रफ्तार थी? टीके लगाए थे। संदीप जी बात व्यवस्थाओं को लेके हो रही है, संदीप जी बात व्यवस्थाओं को लेके हो रही है, पहुंच गई टोटकों तक। पुरानी बातें इधर से भी याद की जा रही है, पुरानी बातें इधर से भी याद की जा रही है। वर्तमान में जिस चीज पे बात होनी चाहिए वो हो नहीं रही है। संदीप जी बोलिए। देखिए इतिहास मत बताइए, आप बताइए सरकार के पास जवाब क्या है अगर कोई दिक्कत आती है? खालिद साहब सुन लीजिए, सुन लीजिए। एक बार रुक जाइए। भारतीय जनता पार्टी के साथी ने बताया कि हम डाटा आज रिलीज करेंगे। डाटा किसका रिलीज करेंगे? आप ये देखिए कोरोना काल में बहुत सारे हमारे टीचर्स ने जो प्राइवेट स्कूलों में काम करते उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ा, ड्राइवर थे जो स्टाफ इनका उनको हाथ धोना पड़ा, पीएम थे उनको जब स्कूल में ही उनकी रीति उनको नौकरियों से हटाया गया। अब ये कौन सा इंटरव्यू लेंगे, किसका सिलेक्शन करेंगे, ये प्रक्रिया में एक लंबा समय लगेगा। ड्राइवर अपॉइंट नहीं हो पा रहे तो किसका डाटा ये लेकर आएंगे कि इतने स्टाफ, इतने टीचर्स, ये जो नए रिक्रूट हुई है सारा का सारा है वैक्सीनेटेड है। और दूसरी बात, मैं खुद इस बात का बहुत सहमत हूँ कि हमें ये स्कूलों को खोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे बच्चों के दिमाग के ऊपर और शरीर के ऊपर बहुत बड़ा दबाव बना हुआ है। उनकी आंखें खराब हो रही हैं ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर करके, उनका सर्वांगीण विकास नहीं हो पा रहा। परंतु एक सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है कि उनके पेरेंट्स के अंदर
क्योंकि उनके पेरेंट्स को ही सबसे ज्यादा चिंता है कि बच्चों को जब स्कूल में भेजें तो वो निर्भय होकर जाएं और वापस वो आए तो उनको कोई भी भय ना, और वो तभी हो पाएगा जब एक विश्वास पैदा होगा, पेरेंट्स के अंदर विश्वास पैदा होगा, स्टूडेंट्स। सत्यव्रत जी, अभिभावकों में विश्वास उत्पन्न करना तो अत्यंत आवश्यक है साहब। 30% पेरेंट्स ने इजाजत दी है। मैं पहले से भी कहा जी, ये बात मैंने पहले से भी कही कि विश्वास सिस्टम से और विश्वास व्यवस्थाओं से डेवलप होगा, और उस व्यवस्था को देखने के लिए आज हम सबने एक पहला दिन का प्रयोग देखा। कहीं अव्यवस्था, कहीं 100% में से यदि कहीं 0.5%, 1% कहीं आलोच्य होगा तो उसके ऊपर भी जिम्मेवारी ले लें, उसके ऊपर जिम्मेवारी फिक्स होगी। लेकिन जिस प्रकार की बातें आज इन्होंने के प्रवक्ता गोयल साहब कह रहे थे कि हमको कितने लोगों की नौकरी गई, ये सरकार की नीति से नहीं गई संजीव जी, ये इस प्रकृति की जो मार थी दुनिया के ऊपर, कितने लोगों के घर उजड़े, कितने लोगों के व्यापार उजड़े, कितने लोगों की नौकरियां छूटी, ये सरकार दोषी नहीं है। ये आपको मानना चाहिए, इस बारे में इसमें बेईमानी नहीं करनी चाहिए। दुनिया भर में जो कोरोना है, चलिए आखिरी 40 सेकंड है, मैं गोयल साहब के पास आ रहा हूँ। एवं गोयल साहब, करेंगे हम सही वक्त है स्कूल खोलने का, विश्वास बना रहेगा पेरेंट्स का, क्या मानते हैं आप? आखिरी 10 सेकंड में एक बार एवं गोयल साहब आप आखिरी 10 सेकंड में अपनी टिप्पणी रखिए, फिर मैं औरों के पास जाऊंगा। सरकार को सुझाव की बात करें, मैंने पहले भी कहा कि आप सब शास्त्री जी सुन लीजिए, शास्त्री जी वाइंड अप करेंगे इसके बाद। सुझाव आएंगे, इस बात को समझेंगे। जहां तक अपोजिशन के रोल की बात है, डिसाइड करने का उनका हक है, और दे शुड फेथफुल टू द इंटेंशंस ऑफ द विल ऑफ पीपल। इस समय लोग बहुत परेशान हैं और वास्तव में गिरते हुए शिक्षा स्तर को ठीक करने के लिए स्कूलों का खोलना जायज है। प्रिकॉशंस हमें जरूर लेनी होगी और पेरेंट्स को भी सतर्क रहना होगा, प्रिकॉशंस लेनी होगी, पेरेंट्स को सतर्क रहना होगा, लेकिन स्कूल खोलना जरूरी है। खालिद साहब, चौकन्नी है और सभी प्रकार के बच्चों के भविष्य, उनके अभिभावकों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं कर सकते। सरकार पूरी तैयारियों के साथ स्कूल में जाए, ना कि मात्र फीस उगाही के लिए प्राइवेट स्कूलों के साथ पूरी तैयारियों के साथ स्कूल में जाए सरकार। संदीप जी। जी दवा सर, सरकार को चाहिए कि अपनी गंभीरता दिखाए। बच्चे सबसे ज्यादा संवेदनशील हैं, इनको ना तो टीके लगे हुए हैं, ना इनके लिए कोई इस प्रकार की स्वास्थ्य की सुविधाएं सरकार के द्वारा दी गई हैं। तो इस विषय को बड़ा गंभीरता के साथ निभाते हुए स्कूल को खोलना चाहिए, पेरेंट्स का विश्वास जीत कर उनको 10 सेकंड सत्यव्रत जी, 10 सेकंड पूरे विश्वास के साथ अगर आप स्कूल खोलते तो अच्छा रहता। मैं पूरे विश्वास के साथ और पूरे विश्वास सरकार के साथ कह रहे हैं कि पूरे विश्वास के साथ स्कूल खोले हैं, और आप सबके जो इनिशियल रूप में बहुत उदार मन से आपने ये विवेचनी की, मेरे साथी प्रवक्ताओं ने आपने प्रयास किया कि कुछ रिजल्ट सरकार को मिले और कुछ सुझाव मिले, और जो भी मिले हैं उनको सरकार के साथ शेयर करेंगे। और निश्चित रूप से भारत के भविष्य के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता किसी को। और खालिद जी की इस बात को मैं कंडम करता हूँ, 100% कंडम करता हूँ कि आपने प्राइवेट स्कूल के हाथों में खिलौना बना। ये खालिद जी बहुत हल्की मानसिकता से आपने बात की। जी 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 जी, विपक्ष का कहना है पूरे विश्वास के साथ लोगों को भरोसे में लेके स्कूल खोले जाने चाहिए थे। सरकार का कहना है कि भरोसे में लेके ही खोले गए, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। देखते हैं, तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, लेकिन ऑफलाइन पढ़ाई भी जरूरी है। धन्यवाद।